नमस्कार, अपने उत्तराखंड के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं समर्थ प्रेरणा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बुधवार को एक दिवसीय चमोली दौरे पर गोपेश्वर पहुंचे। उन्होंने गोपेश्वर बस स्टेशन से पुलिस मैदान तक आयोजित विशाल रोड शो में हिस्सा लिया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के रोड शो में अपार जन सैलाब उमड़ा। जगह जगह भारी संख्या में उनके चाहने वालों की भीड़ देखने को मिली। लोगों ने पुष्प वर्षा करते हुए उनका भव्य स्वागत किया। तो वहीं मुख्यमंत्री ने रोड शो में शामिल सभी लोगों का आभार जताया। इस मौके पर राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट, गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत, विधायक अनिल नौटियाल, विधायक भूपाल राम टमटा समेत बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। कांग्रेस ने उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में से 3 पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, जिसके बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। करण माहरा ने कहा कि जो प्रत्याशी हमने मैदान में उतारे हैं उनको किसी उम्मीद से ही उतारा गया है। हमें इस बात की खुशी है कि कांग्रेस पार्टी ने स्वच्छ छवि के प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। कांग्रेसी कार्यकर्ता अगर पूरी ताकत के साथ कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से पार्टी को लाभ होगा। प्रत्याशी उतारे हैं तो कुछ उम्मीद से ही उतारे होंगे और मैं खुश हूँ कि अच्छे प्रत्याशी हैं। हमारे टिहरी से भी जो जोत सिंह जी हैं उनकी काफ़ी स्वच्छ छवि है और सबके साथ उनका मेलजोल अच्छा है और लोगों में खासा उत्साह उनको लेकर है, क्योंकि नॉन कंट्रोवर्शियल आदमी है। आज तक उनके ऊपर कोई दाग नहीं है किसी भी तरीके का। तो एक अच्छे प्रत्याशी के तौर पे है। गणेश गोदियाल जी हमारे पूर्व अध्यक्ष हैं, काफ़ी मजबूत दावेदार हैं और पार्टी की सर्वे में भी उनका काफ़ी अच्छा रिजल्ट्स वहाँ से आए हैं और मुझे खुशी है कि एक मजबूत व्यक्ति को ये जिम्मेदारी दी गई है। और जैसा हम चाह रहे थे कि बड़े चेहरे भी चुनाव लड़ें, तो आदरणीय गणेश गोदियाल जी कांग्रेस का एक बड़ा चेहरा है। उन्होंने चुनाव में उतर कर कांग्रेस की जो बात थी उसको आगे बढ़ाने का काम किया है। अल्मोड़ा पिथौरागढ़ संसदीय क्षेत्र में अजय टमटा जी को लेकर काफ़ी नाराज़ी लोगों में है, यहाँ तक कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं में भी है। प्रदीप टमटा जी को लोग इंटेलेक्ट के रूप में देखते हैं और मुझे उम्मीद है कि कांग्रेस का सभी कार्यकर्ता पूरी ताकत से अगर वहाँ मेहनत करेंगे तो प्रदीप टमटा। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी ने सभी बूथों पर काम करना शुरू कर दिया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि हम मैदानी जिलों के प्रत्येक बूथ पर पिछले चुनाव से 370 अधिक वोट प्राप्त करने का लक्ष्य रख रहे हैं। इसके साथ ही जिन बूथों पर हमें पिछले चुनाव में सर्वाधिक वोट प्राप्त हुए हैं उन पर हम इस बार 10% अधिक वोट हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं। देखिए, हमने इस बार तय किया है कि मैदानी क्षेत्रों के अंदर हमको जितना पिछला पोल हुआ उसमें 370 अतिरिक्त मत हम और प्राप्त करेंगे। देखिए, हमने इस बार तय किया है कि मैदानी क्षेत्रों के अंदर हमको जितना पिछला पोल हुआ उसमें 370 अतिरिक्त मत हम और प्राप्त करेंगे। लोकसभा चुनाव में अब थोड़ा ही वक्त बाकी बचा है। इसको लेकर बीजेपी और कांग्रेस पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। उत्तराखंड महिला कांग्रेस अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने कहा कि चुनाव हमेशा कांटे का ही होता है, किसी भी पार्टी को चुनाव को हल्के में नहीं लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास इस समय मुद्दे की कमी है, वहीं कांग्रेस के पास मुद्दे ही मुद्दे हैं। इस बार लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवारों को उत्तराखंड की जनता जिताने का काम करेगी। चुनाव को हमेशा चुनाव की तरीके से लड़ना चाहिए और चुनाव हमेशा ही कांटे का होता है। मतलब आपको चुनाव को कोई भी, ना कांग्रेस को ना भाजपा को, कोई किसी को भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। लेकिन मैं ये ज़रूर बोलती हूँ कि भाजपा के पास मुद्दे नहीं है और कांग्रेस के पास बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको लेके वो क्षेत्र में जाएगी, क्योंकि बीजेपी ने काम नहीं करे और हम लोग लगातार पूरे प्रदेश में मुद्दों को उठाते रहे, लोगों की बातों को इस सरकार तक पहुंचाने का काम करते रहे। तो ये पूरी जो प्रदेश की जनता है इस बार हम सब लोगों को, हमारे प्रत्याशी जो है कांग्रेस पार्टी को वोट देके उनको जिताएगी। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी काफी आश्वस्त दिखाई दे रही है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि हमारी पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, जबकि कांग्रेस नेता आधारित पार्टी।
कांग्रेस की स्थिति ये है कि उनके बड़े दिग्गज नेता चुनाव लड़ने से मना कर रहे हैं। सौरभ बहुगुणा ने कहा कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि इस बार बीजेपी प्रत्येक लोकसभा सीट को 5 लाख वोटों के अंतर से जीतेगी। देखिए, मैंने परसों भी एक प्रेस कही थी, हल्द्वानी में करी थी। जब मैं प्रोग्राम में था, मैंने वहाँ पे एक बात कही थी कि कांग्रेस और बीजेपी में सबसे बड़ा अंतर एक ही है कि कांग्रेस जो है वो नेता बेस्ड पार्टी है और हम एक कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है। अब समस्या कांग्रेस के पास सबसे बड़ी आज के दिन ये हो गई, कार्यकर्ता थे नहीं और नेता चलते जा रहे हैं। तो ना कार्यकर्ता बचे ना नेता बचे। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि सारे जो इनके प्रमुख नेतागण हैं सबने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। मैंने माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी का भी स्टेटमेंट सुना कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाह रहा हूँ। तो सबको राइटिंग ऑन द वॉल क्लियरली दिख रही है कि भारतीय जनता पार्टी 5 सीट बहुत भारी बहुमत से जीतने जा रही है। मैं कुमाऊं के एक क्लस्टर का प्रभारी भी हूँ, 2 सीट का इंचार्ज हूँ और मैं वहाँ पे लगातार लोगों के बीच में हूँ। बहुत अच्छा रुझान है माननीय मोदी जी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए। और मैं कन्फर्म्ड आपको आज कह के जा रहा हूँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जिस दिन वोटिंग हो जाएगी और रिजल्ट खुलेंगे उस दिन आप देखेंगे कि जो हमारे पार्टी का लक्ष्य था वोट प्रतिशत बढ़ाने का 5 लाख वोटों से हर लोकसभा। यहां पर रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पूरे देश में सीए लागू कर दिया गया, जिस पर अब राजनीति भी शुरू हो चुकी है। बीजेपी नेता देश में सीए लागू होने का स्वागत कर रहे हैं, वहीं विपक्ष इस पर हमलावर है। विपक्ष का कहना है कि आखिर चुनाव के समय ही बीजेपी को सीए क्यों याद आया। यह सिर्फ एक चुनावी जुमला है, इससे देश को कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। मोदी सरकार को चाहिए कि युवाओं के लिए रोजगार उत्पन्न करे। बहुत स्वागत योग्य कदम है कि जो अल्पसंख्यक अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से प्रताड़ित होकर के इस देश में आए थे, उनको नागरिकता देने का निर्णय एक बहुत ही साहसिक निर्णय भी है और एक समय के अनुकूल निर्णय भी है और इसका पूरे देश में सभी जगह लोग स्वागत भी कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और जो खुद भी लौह पुरुष से कम नहीं है अमित शाह जी का, मुझे उनका बयान याद आता है। उन्होंने कहा था कि चुनाव से पहले हम सीए लागू करेंगे और सीए लागू हो गया है। उसके लिए मैं अमित शाह जी को, मोदी जी को, नेतृत्व को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और जो लोग हल्ला मचा रहे थे कि सीए लागू होगा तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, कहीं किसी ने परिंदा तक कहीं नहीं हिला। ये ऐसा कुछ चल रहा है और इसका लाभ देश के आम नागरिक को मिलेगा। मैं एक बार फिर प्रधानमंत्री जी का और अमित शाह जी का आभार व्यक्त करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। कोई यार सीए बोलिए, राष्ट्रपति की मजबूरी मिल गई होगी, पर मेरा ये कहना है कि टाइमिंग को लेकर कांग्रेस को थोड़ा संशय है, क्योंकि हम ये मानते हैं पोलराइजेशन ऑफ वोट की नियत से ये कानून लाया गया है और इलेक्शन में डर का वातावरण पैदा करने की भी नियत थी। अगर बीजेपी इतने इसके लिए गंभीर थी तो उनका जो समय था 10 साल का उनका कार्यकाल रहा, 10 साल में इसको प्रायोरिटी क्यों नहीं दी गई। 2019 में तो मैनिफेस्टो में भी रखा था, 2019 से 2024 आ गया, 24 में भी चुनाव जब मुहाने पे खड़ा तब इसको लेके आए हैं। इससे इनकी नियत पे हमको शंका है और क्या इसके अंदर ये चीजें और ऐड करेंगे या घटाएंगे वो देखने वाली बात है। देखो, ये सब चीज़ मुझे लगता है कि इस वक्त जिस तरीके से इस चीज़ को कर गया, सिर्फ पॉलराइजेशन की राजनीति जो भाजपा हमेशा करते हुए आई है उसने वो करा, क्योंकि उनको लगा कि अब लोकसभा में उनके मुद्दों के साथ चुनाव में जाएंगे, वो क्या बोलेंगे कि हमने युवाओं को रोजगार कितना दिया, हमने महंगाई कितनी कम करी, हमारे उसमें भ्रष्टाचार कितना कम हुआ। तो ये सब मुद्दों से भटकाने के लिए उन्होंने जो ये अभी सीए लागू करा, उसका केवल एक कारण वही है कि आपको जो मुद्दों से लोगों को भटका के इस पे जाना है। क्या लगता है ये सही है कि इससे लाभ मिल पाएगा भारत को? देखिए, मुझे नहीं पता, मेरे को लगता है कि भारत को लाभ मिलेगा अगर हम वहाँ की जो बच्चे हैं उनके रोजगार की बात करेंगे। अगर भारत को लाभ मिलेगा जब हम महिलाओं। कांग्रेस ने टिहरी लोकसभा से मसूरी के पूर्व विधायक जोत सिंह गुनसोला को, पौड़ी लोकसभा से कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल को और अल्मोड़ा से पूर्व सांसद प्रदीप टमटा को चुनावी मैदान में उतारा। हमारे संवाददाता मानव डोभाल ने कांग्रेस के टिहरी लोकसभा प्रत्याशी जोत सिंह गुनसोला से खास बातचीत की।
आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर मुख्य विपक्षी कांग्रेस पार्टी ने भी उत्तराखंड से 3 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं, जिसमें टिहरी लोकसभा के लिए जोत सिंह गुंसोला को नामित किया गया है। इस बारे में और बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ टिहरी के नए प्रत्याशी जोत सिंह गुंसोला मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। गुंसोला जी, क्या कहना चाहेंगे? इस बार लंबे समय से आप चुनावी राजनीति में सक्रिय नहीं थे, लेकिन अब लंबे समय के बाद कांग्रेस पार्टी ने आपको चुनावी मैदान में उतारा है, क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं इस भ्रम को दूर कर दूं कि मैं सक्रिय राजनीति में सदैव रहा और आज भी हूं। ये बीजेपी के लोगों ने एक भ्रम फैलाने का प्रयास किया कि भाई चल नहीं सकते, सरकार में रहें। मैंने जितनी सेवाएं दी हैं शायद जो है बीजेपी के लोगों ने कभी उतनी सेवाओं को जो है कभी दिया नहीं होगा। लेकिन मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का भी धन्यवाद करता हूं, साथियों का धन्यवाद करता हूं कि इन आंदोलनकारी साथियों को हम नमन करते हैं, ये हमारे परिवार से हैं और इनको नमन करते हुए याद करते हैं और संकल्प लेते हैं कि आगे चलकर हम लोग जो हैं इनके सपनों में जो तलखता थी, जो चाहते थे, उनको साकार करने के लिए संसद में और विधानसभाओं में इसकी गूंज उठाएं। सर, इसके साथ अगर देखें तो अभी टिहरी लोकसभा के लिए आप प्रत्याशी बने हैं, जो राज परिवार का राज जहां पर हमेशा रहा है। इस बार खुद माला राज्य लक्ष्मी तीसरी बार वहां पर चुनावी मैदान से उतर रही हैं। इसको आप कितना चुनौतीपूर्ण मानते हैं? क्योंकि खुद आपकी पार्टी से प्रीतम सिंह जी ने भी इसी बात को लेकर अपने पैर पीछे कर लिए थे, तो इस बार आप उस चुनौती पर किस तरह खरा उतरेंगे? मैं इस चीज़ को चुनौती इसलिए नहीं मानता हूं क्योंकि जो सदन के अंदर एक सवाल न उठा पाए, जनहित के मुद्दे नहीं उठा पाए, जिस जनता ने उनको चुना है उनके बीच जा न पाए, तो शायद हो सकता है वो चुनौती नहीं हो सकते। और हमारे लिए चुनौती इसलिए नहीं बन सकते क्योंकि ये लड़ाई राजा और प्रजा के बीच में है और प्रजा जो यहाँ है, राजा कहीं गए हुए हैं। सर, इसके साथ अगर बात करें तो अभी खुद कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का बड़ा बयान सामने आया है कि टिहरी से जोत सिंह गुंसोला को इस बार टिकट दिया गया है, जबकि कांग्रेस को किसी नौजवान को टिकट देना चाहिए था, एक बुजुर्ग को टिकट नहीं देना चाहिए था जिनको अभी घर पर आराम करने की ज़रूरत है। तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? अगर इतनी तकलीफ हो रही है तो स्वयं अस्पतालों में जाओ और आराम करो। मुझे आराम की ज़रूरत नहीं है, मैं इतना भी वृद्ध नहीं हुआ हूँ। मैं नौजवान साथियों के साथ चलते हुए खेलता हूँ और उनके साथ जाता हूँ, दौड़ करता हूँ। ऐसा में ये तो थुलथुलापन उनके अंदर है, वो जाके आराम करें। काहे न बेकार को जो है मसूरी में जो है विधानसभा घेर रखी है, जाए अपना घर जाए, क्या दिक्कत है? मैं एक आखिरी सवाल और पूछना चाहेंगे सर कि अब भाजपा का इस बार नारा है कि अब की बार 400 पार, जिसको लेकर लगातार भाजपा अपनी कवायद में जुटी है। वो हर लोकसभा से 5-5 लाख वोट के अंतर से जीतने का प्रयास में है, तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? तो जब उसको पता है कि 400 पार है, 5 लाख का अंतर है, तो वो कौन सी मशीन है जिसकी खिलाफत जो है पूरे हिंदुस्तान कर रहा है, सारे वकील कर रहे हैं, नौजवान कर रहे हैं, किसान कर रहे हैं? क्या उसके भरोसे जीतोगे? ये कहाँ लिखा है कि 5 लाख का ही अंतर होगा? कहाँ लिखा हुआ? कहाँ लिखा हुआ कि 400 पार ही होगा? 400 न पार होगा, न 5 लाख का अंतर होगा। परिवर्तन होगा और पूरे देश में परिवर्तन होगा। बात करने बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ टिहरी लोकसभा के प्रत्याशी जोत सिंह गुंसोला, जिनका कहना है कि इस बार बारी आ गई है कि कांग्रेस पार्टी को इस बार टिहरी लोकसभा में जगह मिले और जहां राज परिवार का हमेशा राज रहा है, इस बार उस कड़ी को तोड़ने में वो अपना पूरा प्रयास करेंगे। अब देखना यह है कि आने वाले समय में किस तरह लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को शय मिलती है या मात। देहरादून से कैमरा पर्सन गौरव पंत के साथ मानव डोभाल, ANB न्यूज़। प्रदेश के कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने उद्यान विभाग द्वारा तैयार कैलेंडर का अनावरण किया। इस दौरान उद्यान विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। मंत्री गणेश जोशी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय कृषि मंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनके कुशल नेतृत्व में भारत के साथ साथ उत्तराखंड में भी कृषकों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए निरंतर प्रयास किया जा रहा है। गणेश जोशी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी आभार जताया। देखिए, भारत एक कृषि प्रधान देश है। देश की जीडीपी में एग्रीकल्चर का, हॉर्टिकल्चर का 19% से अधिक का योगदान है और उत्तराखंड की इकोनॉमी को मजबूत करने में हॉर्टिकल्चर सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर का बहुत बड़ा योगदान है। और धामी सरकार लगातार इसको आगे बढ़ाने का काम कर रही है।
जहां हम 50,000 पोलियो हाउस अब लगाने जा रहे हैं। एप्पल मिशन में 800 करोड़ की व्यवस्था हमने की है। मिशन में 73 करोड़ रुपए की व्यवस्था हमने की है। और अक्सर देखने में आता है कि कालाढूंगी विधायक बंशीधर भगत और हल्द्वानी के निवर्तमान मेयर डॉक्टर जोगेंद्र पाल सिंह रौतेला ने तकरीबन 15 करोड़ के कार्यों का शिलान्यास किया। इनमें कालाढूंगी हल्द्वानी काठगोदाम, चोरगलिया, सितारगंज, बिजटी मार्ग चौड़ीकरण के अलावा लाल ढांट पुलिया के चौड़ीकरण का कार्य किया जाना है। लोगों का कहना है कि सड़क चौड़ीकरण का निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा और जाम से भी निजात मिल पाएगी। आज कालाडूंगी विधानसभा में जो प्रस्ताव भेजे थे हमने और मेयर साहब ने, जो आवश्यक काम थे, उनमें लगभग 15 करोड़ के कार्य, 8 कार्य, उनका शिलान्यास कार्यक्रम आज कर रहे हैं, जिनको माननीय मुख्यमंत्री जी ने, पीडब्ल्यूडी मंत्री जी ने स्वीकृत किया है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने हमको ये 15 करोड़ की राशि हमारे आग्रह पर, मेयर साहब के आग्रह पर दी है। तो हम आज इन 8 कामों का शिलान्यास कार्यक्रम कर रहे हैं और ये करीब लगभग 1500 साढ़े 1500 करोड़। सर, ये तो बहुत ज़रूरी विषय था और काफ़ी लंबे समय से रुका हुआ था। माननीय विधायक जी का हम धन्यवाद करते हैं कि आए दिन कालाढूंगी चौराहे से लेकर ऊंचा पुल तक का लगातार जो जाम की समस्या बनी हुई है, अब यहाँ पर क्षेत्रीय लोगों को इसका बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। हम सभी लोग आज इसका लोकार्पण के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं और हम बहुत जल्दी इस लोगों को इसका लाभ मिलेगा। मेरा और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।